तो पुतिन और मोदी की शिखर वार्ता पर नजर बनी हुई है, उससे जुड़ी हर बड़ी खबर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल देश की बात करते हैं। देश में कुदरत का कहर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आफत बरस रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। बारिश और बाढ़ की चपेट में देश के कई राज्य हैं। देश भर में कुदरत के प्रकोप की ये सैलाबी रिपोर्ट देखिए। कहीं गांव में नाव चल रही, कहीं गांव वाले सहारा तलाश रहे। न घर बचा न सामान। मुसीबत बरसा रहा आसमान। शहर शहर कुदरत का कहर। कुदरत की तबाही का सबसे ज्यादा असर असम पर पड़ा है। राज्य के बाढ़ से हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। कई गांव बाढ़ में डूबे हैं। प्रभावित लोग केले से बने नाव के सहारे सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। तस्वीरें असम के शिवसागर इलाके की। देखिए, गांव में सैलाब से त्राही त्राही मची है। बिजली का ट्रांसफार्मर डूबा है। घर डूब चुके हैं। लोगों के रहने का सहारा नहीं है। सरकारी मदद के इंतजार में लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। ये असम के बारपेटा की तस्वीर है। ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। बारपेटा में बाढ़ में डूबे एक गांव से लोग नाव के सहारे सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रहे हैं। यहां बड़ी संख्या में जानवरों का भी नुकसान हुआ है। सड़कों पर बने अस्थायी राहत शिविर में जानवरों को भी रखा गया है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। बारपेटा में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। असम में 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में। प्रदेश में बाढ़ से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब जरा उत्तराखंड की इस तस्वीर पर नजर डालिए। सैलाब आने से हालात बिगड़ गए हैं। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनपद के तमाम अधिकारी ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेकर हालात का मुआयना करने पहुंचे। खटीमा शहर की अगर बात की जाए तो तमाम इलाके पूरी तरह से पानी में समा गए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में बीते 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कोसी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से मैदानी क्षेत्रों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों के पास न जाएं। बरसाती नालों से अपने वाहनों को निकालने की कोशिश न करें। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुमाऊं मंडल के टनकपुर, बनबसा और खटीमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। खटीमा सीएम धामी का ही क्षेत्र है। उन्होंने बाढ़ के हालात का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को लोगों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। लगातार बारिश से पहाड़ों में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। जहां एक तरफ आसमान से मुसीबत बरस रही है तो पहाड़ों से भी पत्थर बरस रहे हैं। ये तस्वीरें जोशीमठ हाईवे पर वन विभाग चेक पोस्ट के सामने की, जहां लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक टूटकर सड़क पर गिरा, जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हाईवे बंद होने की वजह से बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्री रास्ते में ही फंस गए हैं। सैलाब का प्रकोप उत्तर प्रदेश में भी है। यहां अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। आसपास के जिलों में बाढ़ की आशंका बढ़ती जा रही है।
इसके पीछे की वजह नेपाल से छोड़ा जा रहा पानी बताया जा रहा है। सरयू नदी में आए उफान के चलते रुदौली, सोहावल और सदर तहसील इलाके के करीब 2 दर्जन गांवों की सैकड़ों एकड़ जमीन और आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सरयू नदी के जल स्तर पर इंजीनियर नजर बनाए हुए हैं। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी भी तबाही मचा रही है। सैलाब की वजह से जिले की 5 तहसील बाढ़ से प्रभावित। सैलाब में मैलानी नानपारा में रेल लाइन भी बह गई। करीब 15 मीटर तक रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी और पत्थर बहे। कुदरत का प्रहार दक्षिण भारत पर भी है। कर्नाटक के मंगलुरु में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंगलुरु के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी। यहां के समंदर में भी कल देर शाम ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दी। मौसम विभाग ने आज 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें अरुणाचल, मेघालय, असम, गोवा और कर्नाटक शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।